हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। दोस्तों, बिहार के अंदर काउंसलिंग को लेकर के एक सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। तो आखिर ये जो काउंसलिंग बिहार में अब शुरू हुई है, क्या ये काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग की है? तो दोस्तों, बहुत से बच्चे भ्रम की स्थिति में हैं और ये बीसीईसी बोर्ड के द्वारा काउंसलिंग शुरू कर दी गई है, लेकिन ये काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के लिए नहीं है। ये जो काउंसलिंग शुरू कर दी गई है, ये दोस्तों किसके लिए है? आप देखिएगा, ये काउंसलिंग है आपकी आईटीआई के लिए। जिन बच्चों ने आईटीआई के लिए एग्जाम दिया था बिहार के अंदर, आईटीआई सीएटी, उसकी काउंसलिंग शुरू पहले से हो चुकी थी और अब उसकी डेट बढ़ाई गई है। आप खुद देख सकते हो दोस्तों, ये इसकी डेट है। ये अपडेट विजय एजुकेशन पर आपको सबसे पहले मिल रहा है। मेरा प्रत्येक बिहार का भाई बहन जिसने आईटीआई के लिए आवेदन किया था, वो इस न्यूज़ को ज़रूर अच्छी तरह से जान लें। देखिए बच्चों, पहले जो है ऑनलाइन काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 अगस्त तक हो रहा था। अब डेट को और बढ़ा करके कितने दोस्तों, 8 दिनों के लिए डेट बढ़ा करके कितनी कर दी है? 24 अगस्त। तो अब बच्चों एक बात बताना चाहता हूँ, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग 24 अगस्त से पहले शुरू नहीं होगी। पहले संभावना थी 16 अगस्त के बाद शुरू हो जाए, लेकिन अब चूंकि आईटीआई की काउंसलिंग चल रही है बेटा, आईटीआई की काउंसलिंग पूरी होने के बाद ही बीएससी नर्सिंग की शुरू होगी। मुझे ऐसा लगता है कि 24 अगस्त के आसपास बीसीईसीई बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और एग्रीकल्चर की काउंसलिंग शुरू करेगा। ओके, तो आप देखिएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने आईटीआई की काउंसलिंग के लिए फॉर्म नहीं भरवाया है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं किया है, तो बेटा डेट बढ़ चुकी है, अब आपको चूकना नहीं है, ठीक है। और अब देखो, फर्स्ट राउंड के अंदर आपकी जो सीट अलॉटमेंट है, आपका जो रिजल्ट है, वो कितना जल्दी जारी करता है बिहार बोर्ड। देखो दोस्तों, रिजल्ट कितनी तारीख को जारी करेगा? पहले वो 21 को जारी करने वाला था। देखो, रिजल्ट जारी करने के बाद में 5 दिनों का गैप है, इधर भी 5 का, ये लगभग 4-5 का, तो 29 तारीख तक वो रिजल्ट जारी करेगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपकी भी काउंसलिंग मान लेते हैं कि 25 अगस्त को शुरू हो जाती है, तो आप मान के चलना दोस्तों, आपका रिजल्ट लगभग 5 सितंबर तक आ जाएगा। 5 सितंबर तक आपके पहले राउंड की काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग के लिए पूरी हो जाएगी, इस बात का अंदेशा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है। अब सेकंड राउंड की अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं, तो देखिए दोस्तों, ये तो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट 29 अगस्त को होगा। अब इसके बाद में आगे सेकंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, सेकंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट कब से शुरू होगा? देखिएगा, ये शुरू होने वाला है आपका 9 यानी 9 सितंबर के आसपास। तो उसके बारे में मैं आगे बाद में और डिटेल आपको बताता रहूँगा। और अब विजय एजुकेशन दोस्तों बिहार के बच्चों के लिए एक बहुत ही स्पेशल बैच लेके आया है। मेरे बिहार का हर एक जाबाज भाई बहन जो इस बार इंटर में पढ़ रहा है या जो इंटर कर चुका है और जिसको बीएससी नर्सिंग करना है, जिसको नर्सिंग ऑफिसर या सीएचओ बनना है, या जिसको फार्मेसी, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, बीटेक, आईटीआई जैसे कोर्सेज करने हैं, तो अब दोस्तों ये सारे कोर्सेज आपको विजय एजुकेशन ऐप पर मिलेंगे। बिहार के लिए जितनी भी पढ़ाई है, जितने भी कोर्सेज है, वो बिल्कुल नाम मात्र की फीस में विजय एजुकेशन करवाएगा। तो दोस्तों, जिनको बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करनी है, पैरामेडिकल, फार्मेसी, एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन अगले साल के लिए करनी है, सत्र 2023 के लिए जिन बच्चों को तैयारी शुरू अभी से कर देनी है, क्योंकि बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं आपके पास में, अगले सेशन फॉर्म और जल्दी आएंगे। 6-7 महीने है बेटा, 6-7 महीने बढ़िया पढ़ोगे तो ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ये हेल्पलाइन नंबर है बेटा, आप इन नंबरों पे कभी भी कॉल कर सकते हो हमारी टीम को। जैसे ही आप हमारी टीम को कॉल करोगे, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। 9828721229।
दूसरा नंबर है 8302199394। आप बेटा विजय एजुकेशन के नाम से अपना मोबाइल ऐप है उसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके पास अगर एप्पल का फ़ोन है तो उसमें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तरीका आप हमें पूछ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करोगे तो ऐप के अंदर बेटा 2023 लिखा हुआ एक बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी का अगस्त बैच दिखाई देगा, उसे आप वहीं से सीधा बाय नाउ कर लो। हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिलेगा। और भी बहुत सारे कोर्सेज आपको विजय एजुकेशन ऐप पर मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्पेशल बिहार के लिए ऑनलाइन पढ़ाई। और इस बैच में फ़ायदा ये है कि हमने इस बैच को कॉम्बो बना दिया है। कॉम्बो बैच में फ़ायदा ये होता है कि एक साथ आप एक से ज़्यादा राज्यों की तैयारी कर सकते हैं। बिहार के साथ साथ राजस्थान, यूपी, हरियाणा, झारखंड, इन राज्यों की तैयारी भी आपके साथ में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। तो सर बीसीएसई बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कब शुरू होगी? देखो बेटा, इस वेबसाइट पर आकर आप एक बार खुद ही देख लो। ये अपनी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर बेटा अभी तक काउंसलिंग को लेकर अपडेट नहीं आया है, देख सकते हो आप। केवल आईटीआई का अपडेट आया हुआ है। तो बेटा आपकी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग लगभग 24 क्या अगस्त को शुरू होने जा रही है। सर काउंसलिंग किस प्रकार से करवानी होती है? तो देखो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर हम काउंसलिंग की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें आपको सबसे पहले मान लेते हैं कि आपकी काउंसलिंग 24 तारीख को शुरू हो गई। तो 24 अगस्त को जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा। बीसीईसीई की जो वेबसाइट है उसको खोलना है। उसमें आपको आपकी जो ईमेल आईडी है वो और आपका जो पासवर्ड है वो, रोल नंबर, जन्म तिथि, ये सारा डालना है। उससे आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद में अंदर कॉलेज भरने का ऑप्शन मिलेगा। आप कौन से कॉलेज से करना चाहते हो? तो दोस्तों साथ ही साथ कोर्स का ऑप्शन खुलेगा। आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो? तो कोर्स और कॉलेज दोनों का ही बेटा ऑप्शन खुलेगा। आप पहले कोर्स भर देना, फिर कॉलेजों के नाम भर देना। मान लो कोर्स में बीएससी नर्सिंग भर दिया, ठीक है। फिर दोस्तों कॉलेज आएंगे आपके पटना के, नालंदा के, ये भर देना, ठीक है। फिर दोस्तों काउंसलिंग की थोड़ी बहुत फीस होती है, 500 रुपये लगभग। वो फीस आपको ऑनलाइन जमा करानी है। फिर दोस्तों जब फीस जमा करवा के फॉर्म भर दोगे तो फॉर्म भरने के लगभग एक सप्ताह के बाद में बेटा कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जारी होता है, ठीक है। वो वेबसाइट के ऊपर एक कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। अगर आपको पहले राउंड की काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिल जाता है तब तो आपका लेटर आ जाएगा वेबसाइट पर। अगर आपको नहीं मिलता है पहले राउंड में तो कोई लेटर नहीं आएगा। फिर दूसरे राउंड में आप फिर से काउंसलिंग करवाएंगे, ये फीस दोबारा नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो दूसरे राउंड में मिल सकता है। दूसरे में जिसको नहीं मिला उसको तीसरे राउंड में कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, मान लो किसी को पहले राउंड में कॉलेज मिल गया, अलॉटमेंट लेटर आ गया उसके पास, तो उसे वो लेटर लेकर के कहाँ जाना है? उस कॉलेज में जाना है। क्या करवाने के लिए? रिपोर्टिंग करवाने के लिए। और साथ में क्या लेकर जाना है? डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट के रूप में क्या लेके जाना है? मैं पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। आपको डॉक्यूमेंट के रूप में एक तो कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, लेकिन जनरल वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है। एक तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र साथ लेके जाना है। और बेटा 10वीं की और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट साथ में लेके जानी है। और टीसी आपको साथ में ले जानी है, ठीक है। अगर आप कॉलेज कर चुके हैं, आप बीए बीएससी कर चुके हैं, तो बेटा आपके जो कॉलेज की टीसी है या जो आपकी कॉलेज की डिग्री है वो आपको साथ में लेकर जानी है। या जो भी कॉलेज का माइग्रेशन वगैरह होता है वो साथ में आपको रिपोर्टिंग के टाइम लेकर जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको फ़ोटो, इसके अलावा आपने जो परीक्षा दी थी उसका एडमिट कार्ड, ठीक है ना। इसके अलावा आपने जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म की फोटोकॉपी, इसके अलावा जो आपका अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ है वो, आपकी जो रैंक लिस्ट यानी आपका जो रिजल्ट जारी हुआ है वो, ये सारी चीज़ें आपको रिपोर्टिंग के वक्त साथ में लेके जानी है। सर कितने रैंक वाले का गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा? देखो बेटा ये कहना काफ़ी कठिन है, ठीक है ना। फिर भी मैं एक बात कहूँगा, जिन भी बच्चों की रैंक 10,000 तक है
वो सभी बच्चे कहीं ना कहीं सेफ है, ठीक है। उन्हें कोई ना कोई कॉलेज तो ज़रूर मिलेगा, ऐसा मेरा मन कहता है। और जिन बच्चों की रैंक 5000 या उसके अंदर है, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा लग रही है, उन्हें गवर्नमेंट सीट मिलने की संभावना ज़्यादा है। क्या सर 20,000 तक जिनकी रैंक है, क्या उनको भी कॉलेज मिल सकता है? अब देखो दोस्तों, हाँ 20,000 रैंक तक वाले कुछ बच्चों को हो सकता है कि तीसरे राउंड तक कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए काउंसलिंग सभी को करवानी है, चाहे आपकी रैंक 10,000 है, 5,000 है या 20,000 है। हाँ ये बात सही है कि बेटा अगर आपकी रैंक 5,000 से कम है तो और आसानी से आपका नंबर आएगा, ठीक है। अब सबसे अच्छी रैंक किसको माना जाएगा, सबसे टॉप रैंक? जैसे विजय एजुकेशन के रिजल्ट की बात करूं तो दोस्तों विजय एजुकेशन ने इस बार पहली बार बिहार के धरती पर एक बहुत बड़ा कमाल किया है दोस्तों, ठीक है। और सभी को पछाड़ते हुए इस बार सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं। और मैं उन सभी बच्चों के फोटो आपके सामने रोल नंबर सहित रखने वाला हूं बेटा, ठीक है ना। काउंसलिंग पूरी होने दीजिएगा। विजय एजुकेशन के जितने भी सिलेक्शन है उनके फोटो, उसके मम्मी पापा का नाम, उनके रोल नंबर, पूरी डिटेल बेटा मैं आपके सामने रखूंगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने विजय एजुकेशन ऐप लिया है, वो जिन्होंने विजय एजुकेशन यूट्यूब चैनल से तैयारी की है, वो सभी बच्चे लगातार अपने फोटो भेज रहे हैं। फिर भी अगर कोई बच्चे ने अभी तक नहीं भेजा है और बेटा आपने विजय एजुकेशन से बिहार के लिए तैयारी की है, यूपी के लिए तैयारी की है या किसी अदर स्टेट के लिए तैयारी की है और आपका सिलेक्शन हो गया है या आपकी अच्छी रैंक आई है, तो बेटा ये नंबर हैं, आप इन नंबरों के ऊपर कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। आपका हमेशा इस परिवार में स्वागत रहेगा, सम्मान रहेगा। और हो सके तो आप अपने मम्मी पापा से मेरी बात बेटा ज़रूर करवाना, ठीक है। जिस तरह से विजय एजुकेशन आपके प्रेरणा का स्रोत है, वैसे ही दोस्तों आप सभी के गार्जियन, आप सभी के मम्मी पापा मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।